ज्ञान क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है SN1 व SN2 रिएक्शंस। यह अभिक्रिया बीएससी के पेपर में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे तथा यह अभिक्रियाओं का पूरा नाम होता है एक आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापना अभिक्रिया, द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापना अभिक्रिया। चलो अब इसके बारे में देखते हैं। रासायनिक गुण में इनकी 4 प्रकार की रिएक्शंस आती हैं। सबसे पहले आती है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया होती है, और तीसरे नंबर की योगात्मक अवलोकन अभिक्रिया कहते हैं, और चौथे धातुओं के साथ अभिक्रिया होती हैं। अब देखते हैं पहले नंबर की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। एल्किल हैलाइड में हैलोजन समूह किसी नाभिकीय स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित करना नाभिक स्नेह प्रतिस्थापना अभिक्रिया कहलाती है। जिस प्रकार से RX यानी एल्किल हैलाइड को किसी NU यानी नाभिकीय स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी X के स्थान पर कौन आ गया है, NU माइनस को क्या कहते हैं, नाभिकीय स्नेही। RX यानी एल्किल हैलाइड नाभिकीय स्नेही नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये इस X के स्थान पर आ गए और एल्किल नाभिकीय स्नेही का निर्माण कर दिया। अब हम देखते हैं इसके प्रकार। नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? SN1 और SN2। इसके पूरे नाम क्या हैं? एक आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब देखते हैं इनके प्रकारों के बारे में वर्णन। अब देखो, आपको अगर बीएससी के टॉपिक में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करो, तो इस प्रकार से अंतर लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको थ्योरिकल पढ़ाऊंगा आगे से। SN1 अभिक्रिया, ये इसका दूसरा पेज है। इस प्रकार लेकर आना है आपको बीएससी की पेपर में। अब ये देखिए यहाँ से SN1 अभिक्रिया, एक आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न है, यानी कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में। 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। प्रथम पद कैसा होता है? स्लो पद होता है, स्लो पद होता है तथा दूसरा पद फास्ट पद होता है तथा इसका मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है, यानी C+ बनता है। इसमें तृतीयक क्रियाशीलता अधिक पाई जाती है। तृतीयक हैलाइड यानी तृतीयक RCl की क्रियाशीलता अधिक पाई जाती है। यानी इसमें क्या कहा गया है? देखो, ये कहा गया है इसमें कि इसकी क्रियाशीलता का क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 डिग्री RX इज़ ग्रेटर देन 2 डिग्री RX इज़ ग्रेटर देन 1 डिग्री RX। ये एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम है। किसके लिए? SN1 रिएक्शन के लिए। अब इसकी स्टेपों को देखते हैं। पहला स्टेप यह है तृतीयक क्लोराइड, यह है 3 डिग्री RCl, यानी 3 डिग्री CH3Cl, इसे कह सकते हैं ऐसे। तो अब देखते हैं इसका प्रथम पद कैसा पद होता है। इसका प्रथम पद होता है धीमा पद। तो अब यह है Cl 2 भागों में टूट जाएगा, ये माइनस में और C+ में। तो ये टूट कर क्या बनाएगा? ये बनाएगा कार्ब धनायन, और ऋणायन इसमें बाहर चला जाएगा। अगली बार जब इसमें कोई नाभिक स्नेही अटैक करेगा तो नाभिक स्नेही इस कार्ब धनायन कार्बोकैटायन यौगिक के साथ में जुड़कर sp2 संकरित यौगिक बनाएगा। इसे कहते हैं 3 डिग्री ROH, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 डिग्री ROH, यानी तृतीयक एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। अब देखते हैं इसकी अभिक्रिया के त्रिविम रासायनिक प्रमाण। SN1 अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद कार्ब धनायन बनाता है, जिसे धनावेशित कार्बन परमाणु का संकरण sp2 पाया जाता है। ज्यामिति त्रिकोणीय होती है, यानी इसकी ज्यामिति किस प्रकार की होती है? इस आकार की होती है इसकी ज्यामिति। इसे बोलते हैं त्रिकोणीय ज्यामिति। कार्ब धनायन के साथ में नाभिक स्नेही का योग होता है। नाभिक स्नेही योग की संभावनाएं 2 प्रकार की होती है, आगे से और पीछे से। यानी अब इसको देखो, आप कैसे समझ सकते हैं इसको? हम एक प्रकार से समझ सकते हैं कि एक तो होता है डी विन्यास, और एक होता है एल विन्यास। सीधी सरल भाषा में बात की जाए तो एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसमें 2 स्टेपों में अटैक करता है नाभिक स्नेही RX पर, जिसकी क्रियाशीलता का क्रम यानी रिएक्शन होती है। उसकी क्रियाशीलता का क्रम मैंने आपको पहले बता दिया है कि क्या होता है इसकी क्रियाशीलता का क्रम। अब देखो आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि के लिए डी और एल विन्यास के मिश्रण को क्या कहा जाता है? रेशमिक मिश्रण, यानी डी विन्यास प्लस में एल विन्यास के मिश्रण को क्या कहा जाता है? रेशमिक मिश्रण कहा जाता है। अब ये है 3 डिग्री नाभिकीय स्नेही का पीछे से आक्रमण कराया जाता है, तो
तो इसके विन्यास में परिवर्तन आ जाता है। ये देखो पहले नाभिक एस नहीं था, बाद में आरएक्स यानी एल्किल ग्रुप थे। अब एल्किल ग्रुप पहले आ गए। एल्किल ग्रुप को कार्बन आयन यौगिक प्राप्त हो गए जिसे रेशमी मिश्रण कहा जाता है। इसमें देखो 2 तरह के दे सके, आगे से आक्रमण किस प्रकार नाभिक स्नेह करता है और पीछे से आक्रमण किस प्रकार नाभिक स्नेह करता है। अब आगे देखते हैं SN1 अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से कारक हैं। एल्किल हैलाइड की संरचना यानी एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करती है। इसकी क्रियाशीलता का क्रम होता है, सबसे अधिक क्रियाशीलता का क्रम होता है CS बेंजीन CH2, CH2 CH2, CH3 C, ये होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखते हैं अवशिष्ट समूह की उपस्थिति के आधार भी SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं और विलायक की प्रकृति भी प्रभावित करती है। और इसकी क्रियाशीलता का क्रम दे रखा है आयोडो, ब्रोमाइड, क्लोराइड एवं फ्लोराइड। अब SN1 अभिक्रिया का परिच्छेदी का आरेख देते हैं। SN1 अभिक्रिया के परिच्छेदी का आरेख नीचे है, देखो ये SN1 अभिक्रिया का परिच्छेद कारक है। यहाँ से सबसे पहले ऊर्जा और ये है अभिक्रिया का वेग। यहाँ से सबसे पहले अभिक्रिया की दर बढ़ती है, उसके बाद फिर घटने लगती है, फिर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, उसके बाद में घट जाती है। यहाँ पर उत्पाद बनता है, यहाँ पर अभिकारक से शुरुआत होती है। ये रिएक्शन यहाँ पर लिखना नहीं है आपको। और ये होती है मध्यवर्ती ग्रुप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन, जो आपको ऊपर लिख कर आना है। अब देखते हैं SN2 अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं एक ही पद में संपन्न होती हैं। इसका मध्यवर्ती संकरण अवस्था का निर्माण होता है। त्रिम बाधा के कारण प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता अधिक होती है। यानी इसकी क्रियाशीलता के क्रम का बात किया जाए तो क्या आएगा, 1 डिग्री इज ग्रेटर दैन 2 डिग्री इज ग्रेटर दैन 3 डिग्री। इनके साथ में क्या लगा देंगे, RX। अब देखते हैं N नाभिक स्नेह माइनस जब RX पर आक्रमण करता है तो इसका मध्यवर्ती क्या बनती है, संकरण अवस्था। इसके बाद में इसका प्रतिपन्न हो जाता है। अब देखते हैं SN1 अभिक्रिया के पक्ष के प्रमाण, यानी SN1 अभिक्रिया अटैक कैसे करती है नाभिक स्नेह पर। अब देखते हैं SN1 अभिक्रिया अटैक कैसे करती है। SN1 अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड व नाभिक स्नेह की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी SN1 अभिक्रिया में तो RX पर अपना वेग निर्धारण कर रहा था अभिक्रिया का, इसमें दोनों पर करता है, नाभिक स्नेह पर भी और RX पर भी। किस पर, RX पर भी और नाभिकीय स्नेह पर भी। त्रिविम रासायनिक प्रमाण SN2 अभिक्रिया के लिए त्रिविम रासायनिक प्रमाण निम्नलिखित। SN2 अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद संकरण अवस्था बनती है। कार्बन परमाणु इसके नाभिक स्नेह के पीछे आक्रमण करता है जिससे अणु का विन्यास बदल जाता है। अणु के विन्यास का बदलना ही क्या कहलाता है, प्रतिपन या वाल्डन प्रतिपन। वाल्डन प्रतिपन, इसमें देखो वाल्डन प्रतिपन यानी इसका विन्यास पहले कैसा था, सीधे की तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हुए थे और ऐसे RX था। तो इस एल्किल ग्रुप की दिशा क्या थी, ये वाली। तो ये दिशा चेंज होकर एल्किल ग्रुप की दिशा कौन सी हो गई, ये वाली, और इसके साथ में नाभिक स्नेह ने जोड़ लिया। अब SN2 अभिक्रिया का ऊर्जा आरेख देखते हैं। SN2 अभिक्रिया का ऊर्जा आरेख किस प्रकार का होता है। SN2 अभिक्रिया का ऊर्जा आरेख, सबसे पहले अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, उसके बाद में घट जाता है। और SN1 अभिक्रिया में ऐसे नहीं होता है। SN1 अभिक्रिया में सबसे पहले ऊर्जा का वेग उसमें भी बढ़ता है, बढ़ने के बाद पुनः घटता है, पुनः घटने के बाद दोबारा बढ़ता है, बढ़ने के बाद में फिर घट जाता है SN1 अभिक्रिया के लिए। और अब SN2 अभिक्रिया में संकरण अवस्था मध्यवर्ती के रूप में क्या बनती है, संकरण अवस्था। RX और RNU माइनस यानी एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेह का आक्रमण कराया तो RNU माइनस का निर्माण हुआ। ज्ञान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और BSc और B.Ed से रिलेटेड सभी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जाती हैं और हमारे चैनल पर फर्स्ट ईयर के नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना हो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।